हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आ चुका हूं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। ये वीडियो देखने के बाद आप हाइट एंड डिस्टेंस को हवा में से उड़ा दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जितना भी आप वैल्यू देखे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, टीचर लोग बोलते होंगे वैल्यू याद करना है 1/√2, 1/2, 1/√3। ये जो वैल्यू है जितना भी, आपको एक भी याद नहीं करना पड़ेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा और जो वैल्यू है सारा खेला बेला वैल्यू का है। आप अभी जो मैं बताऊंगा उससे सारा वैल्यू निकाल लीजिएगा चुटकियों में ऐसे। उसके बाद मैं चलूंगा कॉन्सेप्ट पर, हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट पे। आप बस वीडियो में बने रहिए। यकीन मानिए ये वीडियो पूरा होते होते आपका कॉन्सेप्ट पूरा ना कर दूं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। सबसे पहली बात समझ लीजिए ये एबीसी ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल में जहां पे एंगल बनेगा, मान लीजिए मैं इस एंगल का चर्चा कर रहा हूं, तो याद रखिएगा मैं जिस एंगल का चर्चा करूंगा उसका सामने वाला हमेशा होगा परपेंडिकुलर। ये बात कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। आगे वाला जो रेशियो क्या कहता है, प्रूव करने वाला सवाल आएगा, उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं अगर इस सर एंगल का चर्चा कर रहा हूं तो इसका सामने वाला कौन है, ये वाला है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। और इस ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अच्छा, हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा कौन, बेस। ये बेस होगा। यहां तक क्लियर। अगर मैं वही दूसरा ट्रायंगल लूं, अब देखिए मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं। इस ट्रायंगल में मैं अब चर्चा कर रहा हूं इस एंगल का। अगर इस एंगल का चर्चा कर रहा हूं तो इसका सामने वाला साइड जो होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, सबसे लंबा तो हाइपोटेनस हो जाएगा। सबसे लंबा कौन सा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा बेस। यहां तक आपको दो बात समझ में आया। एंगल का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंगल का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। सबसे लंबा साइड हाइपोटेनस होगा। देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है 90 डिग्री के ट्रायंगल पे डिपेंड है। पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरा 90 डिग्री पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म है। तो इस पूरा चैप्टर में आप बस 90 डिग्री ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, यानी राइट एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस, याद रखिएगा सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस राइट एंगल में। हाइपोटेनस, एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला हो जाएगा फिर बेस। क्लियर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, साइन थीटा कोस थीटा, थीटा नहीं लिखा हुआ है। आपको तीन वैल्यू ही याद रखना है, तीनों वैल्यू से सारा बन जाएगा ये। वैसे तो कॉस टेन कॉट से भी बन जाता है, कॉट कोसेक इस सब से भी बन जाता है, मगर आपको तीन से ही बनाना है। तीन सफिशिएंट है बनाने के लिए। ठीक है। साइन थीटा बराबर, आपको ये तीनों बस याद रखना। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। आपको बस ये तीन याद रखना है। ठीक। अगर आपको ये याद है तो वैल्यू ऐसे चुटकी में भी याद होगा। 5 मिनट में आपको वैल्यू याद करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं देखिए तीन ट्रायंगल लिया हुआ हूं, 30, 60, 45। अगर ये 30 है तो इसका सामने वाला एंगल, इस एंगल का चाहे सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक, यहां तक तो मैंने बता दिया है। ठीक है, आपको तीन ट्रायंगल का वैल्यू याद रखना है। उसी तीनों ट्रायंगल से वैल्यू से सारा कुछ हो जाएगा। आपको एक बार क्लॉकवाइज करना है, ऐसे क्लॉकवाइज 1, 2√3 क्लॉकवाइज। ठीक, जहां पे √3 खत्म हो रहा है वहीं से 60 में एंटी क्लॉक कर दीजिए, घुमा दीजिए, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में कर दीजिए। तो 1, 2√3 आपको ये वैल्यू याद रखना है। तीसरा 1, 1√2, ये तीन ट्रायंगल का आपको वैल्यू याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी 2 मिनट के बाद जबरदस्त काम आएगा। आप बोलिएगा सर हलवा बता दिए आप, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए सबसे पहले अगर मुझे निकालना है साइन 30 डिग्री। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूं साइन 30 डिग्री, बेसिक से मैं पूरा बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको मैं वैल्यू याद करवा दूंगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। देखिए इसी तीनों डिग्री का ही पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, 30, 60, 45 पर ही बस यही पूछेगा हाइट एंड डिस्टेंस में। साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री ट्रायंगल कहां है, यहां है। देखिए
अब 30 डिग्री का ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच। अब बताइए आप पी इस 30 डिग्री में पी कौन सा है, ये है कि नहीं पी, तो पी का वैल्यू 1। एच कौन सा है इसमें, ये है एच, एच का वैल्यू 2। इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2। क्लियर है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा बराबर सबसे पहले आपको देखना क्या होता है, बी बाय एच। आपको लिख लेना है बी बाय एच। अब नहीं भी लिखेगा तो समझ जाइएगा इसे, बी बाय एच होता है। अच्छा कॉस 60 का बात हो रहा है, 60 डिग्री में बी कितना है, देखिए 1 है, एच कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2। उसी तरह मैं बोलूं टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री यहां है, ठीक। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, ये नीचे वाला बी है, ये क्या है बी है। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो पी कितना है 1, बी कितना है √3, तो 1/√3 हो जाएगा टेन 30 का मान। समझ में आया आपको वैल्यू कैसे निकालना है। नहीं आया तो मैं एक दो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए अब इसका इस तीनों से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कौशिक वगैरह का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कौशिक का भी जो होता है सेक कौशिक किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बस इसी ट्रायंगल को यूज करके। क्लियर। जैसे देखिए कॉट थीटा मैं निकाल रहा हूं, देखिए कॉट थीटा इसमें तो नहीं लिखा हुआ मगर मैं बता रहा हूं, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल, कॉट मान लीजिए मुझे निकालना है कॉट 60, क्या निकालना है कॉट 60 डिग्री। तो देखिए कॉट थीटा बराबर होता है 10 का उल्टा यानी बी बाय पी, ठीक। कॉट 60 में बी कितना है 1, पी कितना है √3, तो कॉट 60 का मान कितना होगा 1/√3। समझ में आया। उसी तरह मैं बोलूं टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान यहां पर है, टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बाय बी, पी बी यानी 1/1, इसका मतलब 1 आएगा। क्लियर। मैं बोल दूं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, यहां 45 साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, पी 1 है और एच कितना है √2 है, तो 1/√2 पी बाय एच। मैं लिख दूं कॉस 45 डिग्री, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच यानी 1/√2, इसका भी हो जाएगा। मैं बोल दूं टेन 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर फिर क्या होता है पी बाय बी, पी बाय बी, पी बाय बी होता है, पी कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/1। अब देखिए नीचे में 1 लिखो चाहे लिखो बात बराबर है, तो हम यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3। वैसे आप √3/1 भी लिखेगा तो कोई गलत नहीं कहेगा। समझ में आया मेरे ख्याल से, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप वैल्यू निकालना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्लियर। हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, दो वर्ड इसमें बहुत ज्यादा आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है उसको समझिए। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, फिगर क्या मैं आपको समझा देता हूं, फिगर को हटाकर समझा देता हूं। अब देखिए आप ऐसे समझिए, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं फटाक से। एक आदमी है, देखिए एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक, और यहाँ बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए पूरा बिल्डिंग है। तो ये आदमी क्या कर रहा है, समझ लीजिएगा बिल्डिंग पे, ठीक है, एक लड़की बैठी हुई है उसको देख रहा है इसे, लड़का लोग आदत जान ही रहे हैं आप, देख रहा है इसे, ठीक। अब देखिए यहां से इसे देख रहा है ये, ठीक। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से समझिए, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर ये देख रहा है ऐसे, तो पहली बात तो ये वाला जहां पे ये खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ रहे हो सीधा, ठीक। इसी के हॉरिजॉन्टल यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा होगा,
ठीक, तो ये जो ऊपर देख रहा है, जब भी ऊपर देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बात? 100% समझ में आया। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए यहां मैंने ट्रायंगल बना दिया, अब ये ट्रायंगल यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो इसको इस वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक, अब देखिए अब देखिए यहां पे एक लड़की भी खड़ी थी, ठीक, लड़की खड़ी थी, वो ऊपर से नीचे की ओर देख रही थी। ऊपर से क्या देख रही थी, नीचे की ओर देख रही थी। अच्छा रुको, इसको मैं दूसरे ऑप्शन बता देता हूँ। यहां तक क्लियर है? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सेम कंडीशन में यहां पे एक लड़की है, मान लीजिए ये ऊपर से इस लड़का को देख रही है, टेढ़ा हो गया यार, इस लड़का को देख रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल, यहां भी इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे ऊपर की ओर, हॉरिजॉन्टल, ठीक, और यहां जो एंगल बन रहा है ना, यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन यानी ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर यानी इधर देख रहे हैं, नीचे की ओर, तो यहां जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर देखेंगे नीचे से बन रहा है। और एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में ही, क्या पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसे जब भी जेड बनता है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है, ये वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, ठीक। तो आप गौर कीजिएगा, तो यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, बीच में से कट गया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा ना, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतना ही होगा। याद रखिएगा मेरा बात, एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर है? जितना भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बोले, समझ लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी उतने होगा, सेम टू सेम। यहाँ पे देखिए क्या जेड बनेगा, सीधी बात है। बस इतना आपको याद रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो ऊपर से नीचे की ओर, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है तो नीचे से ऊपर की ओर, ठीक। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, मतलब बनाना कैसे उसको अब देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, बेसिक बात था, ठीक। चलिए उसको देखते हैं। अब आते हैं पहले बेसिक सवाल पे आएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन वाला सवाल, उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन वाला सवाल, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, ठीक है। बहुत आराम से मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, हड़बड़ी किसी बात, हड़बड़ी से समझिएगा समझ में नहीं आएगा, आपको आराम से धीरे धीरे समझना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का है 60 डिग्री का ट्रायंगल है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, ठीक। इसमें मैं ये देता हूं नीचे वाला बेस, बेस बोल देता हूं ये है 20 मीटर का, आपको निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक। बेसिक पहले समझिए, धीरे धीरे समझते जाइएगा, ठीक। आपको निकालना है परपेंडिकुलर। अब यहां पर आपको वैल्यू पुट करना है साइन कॉस और टेन का, कैसे पुट करेंगे उसको समझिए, ठीक है। अब आपको रिलेशन यहां पे दिखाना है, रिलेशन मतलब भजाना है। कैसे रिलेशन भजाएंगे, देखिए हमको पता है कि एंगल का सामने वाला 60 डिग्री का चर्चा हो रहा है यहां पर, तो 60 डिग्री का सामने वाला, एंगल का सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है? यहां तक हम लोग को पता है परपेंडिकुलर, ठीक। सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस, उसके बाद नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये तो पता होगा आपको। अब देखिए बी दिया हुआ है, पी मांग रहा है, बी दिया हुआ है, पी मांग रहा है, बी और पी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो बी और पी का कॉम्बिनेशन किस में था, बी और पी का कॉम्बिनेशन देखिए टेन थीटा में था, बी और पी का कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है। देखिए इस समय बी पी का कॉम्बिनेशन नहीं, बी एच है, पी एच है, ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहां पर देखिए बी और पी का कॉम्बिनेशन बन रहा, बी और पी, तो यहां पे कौन सा वैल्यू पुट होगा, टेन थीटा। क्लियर? अब आपको लिखना कैसे है, मान लीजिए ट्रायंगल का नाम लिख दिए ए बी सी, तो आप लिखना है इन ट्रायंगल
ABC। ठीक, 60 डिग्री है तो लिख देना है टेन 60 डिग्री बराबर P/B। क्लियर। अब टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान फिर वही ट्रायंगल में चल जाइए, ट्रायंगल आप याद कर लीजिएगा तो आपको आसान से याद हो जाएगा। इसका मान होता है √3/1। कैसे होता है समझिए, मैंने अभी आपको जस्ट बताया, 3 ट्रायंगल बताया था। देखिए ये मैंने 60 डिग्री का ट्रायंगल बताया था, एंटी क्लॉकवाइज बोला था जाने के लिए। टेन P/B, तो P/B √3/1 होता है। क्लियर। ट्रायंगल याद कर लीजिएगा, 3 ट्रायंगल में आपका सारा वैल्यू याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है? √3/1। P का मान परपेंडिकुलर कितना है नहीं दिया हुआ है, तो इस परपेंडिकुलर को आप शुरू में ही लिख दीजिएगा, लेट्स P बराबर x। ठीक, या फिर परपेंडिकुलर लिख दीजिएगा बढ़िया से, परपेंडिकुलर को x मान रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो P का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको हम x मान लिए। B का वैल्यू दिया हुआ है 20। ठीक, 20 को √3 से गुना किए, क्या आ गया? 20√3। x को 1 से गुना किए, क्या आ गया? x। ये आपका निकल गया x का वैल्यू। समझ में आया? क्लियर। दूसरा सवाल, फिर देखिए दूसरा सवाल, फिर 60 डिग्री का ही ट्रायंगल लेते हैं, और यहां पर ये जो क्या कहता है परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग मान लेते हैं 30। ये ABC है। आपको निकालना है इस बार ये वाला बात, दोनों निकाल दीजिए, ये वाला भी और ये वाला भी। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, आप जब सॉल्व कीजिएगा ना तो उसमें लिख दीजिएगा कि लेट्स परपेंडिकुलर बराबर x, बेस बराबर y, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो आप 5-6 क्लास से ही लिखते होंगे जब मैथ बनाते होंगे, लेट्स वैल्यू x लिखते होंगे, तो आप लिख सकते हैं। तो आप बेस को x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। आपको x और y का दोनों का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले बनाइए 1 मिनट। ठीक, उसके बाद आप फिर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं बताता हूं। वैसे अब आपको निकालना कैसे है, सबसे पहले आप कुछ किसी को भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम x को निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? x को निकाल रहे हैं। x को निकाल रहे हैं, तो देखिए ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, यहां पे P/B की कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई, P/B यानी टेन थीटा। P/B मतलब टेन थीटा, तो लिख दीजिए टेन 60 डिग्री बराबर P/B। टेन 60 का मान होता है √3/1। P कितना दिया हुआ है? 30। B नहीं दिया हुआ है, B का हम x माने थे, x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा? यहां आएगा √3x बराबर 30 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 30। यहां तक क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से आप लोग को डाउट नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे √3x है, x बराबर क्या होगा? ये यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ लिख देंगे 30/√3। अब एक बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि कभी भी रूट नीचे में हमको नहीं लिखना है। रूट जब भी नीचे में उसको हटा देना है। कैसे हटाएंगे? तो हम इसको करेंगे रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? नीचे में √3 है तो √3 को ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। ठीक, अगर नीचे में रहता है ऐसे √3 + 1 अगर रहता तो रैशनलाइज करने के लिए प्लस को माइनस कर देते हैं, हम लिख देते √3 - 1 ऊपर से भी, √3 - 1 नीचे से भी गुना कर देते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे फिलहाल सिर्फ रूट है, √3 है, तो आप √3 ऊपर से नीचे से गुना कर दीजिए। ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना, रैशनलाइज करने के लिए। अब यहाँ x का वैल्यू निकलेगा, 30 को √3 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 30√3, और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3 होगा। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। अगर आपको नहीं पता कैसे होगा तो भी देख लीजिए। देखिए रूट का वैल्यू होता है 1/2, रूट का 1/2 पावर में होता है। यहां लिखा हुआ है √3 मल्टीप्लाई √3, तो देखिए 3 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1/2। ठीक, और क्लास 6 में ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये वाला क्लास 6 का है ये। ठीक है, क्लास 6 या 7 में होगा।
कि जब भी सेम नंबर के पावर रहता है, नंबर जैसे 3 का पावर अगर रहता है कुछ भी और मल्टीप्लाई में रहता है तो दोनों पावर जुड़ जाता है, तो हाफ हाफ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, इसको लिखाएगा क्या 3 पे पावर 1, इसका मतलब इसको 3 लिख सकते हैं। समझ में आया बात? ठीक है, हटाइए। √3 गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको 3 से कटा दीजिए, इसको कट रहा है 10 मरतब में, फिर आंसर क्या हो जाएगा x बराबर निकल जाएगा 10√3। क्लियर? यहां तक क्लियर? समझ में आया? अब चलते हैं y को निकालते हैं, मिटा दो इसको। अब निकालते हैं y का वैल्यू। अब y का वैल्यू देखिए, y है, y क्या है हाइपोटेनस, y क्या होता है हाइपोटेनस होता है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, p और h का कॉम्बिनेशन बन रहा है, p और h का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो p और h का कॉम्बिनेशन किस में होता है, साइन थीटा में होता है, p बाय h। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर p बाय h। बहुत ही आसान है दोस्त, इतना आसान है कि आप बताऊं, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप चलते जाए, धीरे धीरे बनते जाएगा। 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 60 डिग्री का ट्रायंगल क्या था, 1 2 √3 था, ये था 60 डिग्री का ट्रायंगल। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे, मेरे ख्याल से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो बना लीजिए। आपको यकीन मानिए वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, ठीक, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा करवा दूंगा, जो जो एग्जाम में पूछता है वो सब करवा दूंगा। इसलिए नोट्स बना लीजिए, जितना मैं क्वेश्चन करवा वो करवा लीजिए। मैं सारा प्रीवियस ईयर जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है सबको निकाल के लाया हूं और सब करवाऊंगा। क्लियर है? देखिए तो साइन क्या थीटा बराबर क्या होता है, p बाय h होता है, p बाय h √3/2 बराबर p का मान कितना है 30, h का मान y है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां पर लिख लेगा √3y बराबर 30 दूना 60। फिर y का वैल्यू, क्या निकलेगा, √3 से चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 60/√3। और फिर हम इसको क्या करेंगे, जब भी ये हो जाएगा तो नीचे में रूट आ जाएगा, तो फिर रूट को क्या करेंगे हटाएंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, तो गुना कर देंगे √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी गुना कर देंगे। उसके बाद क्या होगा 60 को √3 से गुना करेंगे, 60√3 60√3, और √3 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 2 6 0, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 20√3। ये आपका हो गया आंसर y का। क्लियर? मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, एक एक स्टेप। क्लियर? जहां तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा भाई लोगों को शेयर कर दीजिए। आप ज्यादा शेयर कीजिएगा मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, बाद में सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक सी बात है, मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में, और ज्यादा मेहनत करूंगा। इसलिए कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम मिनिमम 50-60 लोगों को शेयर कर दीजिए भाई। हर आदमी अगर 50-50 लोगों को शेयर करेगा तो ऑटोमेटिक मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये मेरा आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आया। अब चलते हैं, अब एंगल वाला को समझ लेते हैं। एंगल वाला भी सवाल पूछता है। देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसमें ये दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 10√3, और थीटा दिया हुआ नहीं है आपको। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि थीटा का वैल्यू बताओ। ठीक है, ये आप बेसिक समझ रहे हैं, याद रखिए हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे और मतलब धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, हाई लेवल तक क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए थीटा का बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, और दो चीज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो अब देखिए, आप खुद समझिए, दो चीज दिया हुआ है ना, P और B दिया हुआ है। ये क्या है P और ये क्या है B। P B का कॉम्बिनेशन किसमें बनता है भाई 10 में बनता है, तो बैठा दीजिए 10। थीटा का तो हमको नहीं दिया हुआ है वैल्यू, तो थीटा का थीटा ही लिख दीजिए। थीटा क्या लिखिए,
थीटा लिख दीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है। ठीक, तो यहां लिखिए टेन थीटा, पी का मान कितना दिया हुआ है 30, बी का मान कितना दिया हुआ है 10√3, 10 से कट जाएगा 33 मरतब में। फिर देखिए यहाँ पे वही आ रहा, नीचे में क्या आ रहा, √3 रेशनलाइज करने वाला। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था नीचे में √3 नहीं होना चाहिए। जब इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा, मैं यहीं पे कटा दे रहा हूं, ठीक है। √3/√3 जब गुना करेंगे इसको तो क्या आएगा, टेन थीटा बराबर 3√3, 3√3/3 आएगा। ठीक, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 331। तो आ कितना आ रहा है, √3/1। अब आप ही बताइए, एज वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, √3/1 किसका वैल्यू होता है, √3/1 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, एज वी नो tan 60 डिग्री बराबर √3/1, या फिर √3 बोल दिया, फिर √3/1 बोल दीजिए, बात देखिए। ठीक है, इसलिए थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में आया, बहुत ही आसान है। अब हम लोग चलेंगे डबल वाले फिगर में, यानी दो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होता है उस वाले का कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग फिर अब जाएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कैसे कैसे बनाना है आपको। क्लियर, मिटा दूं उसको मैं। अब देखिए, अब आपको दो बात याद रखना है डबल वाले फिगर में, दो बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या बात याद रखना है समझिए। ठीक, देखिए, जब भी फिगर रहेगा, ठीक है, आपको एक बात हमेशा याद रखना है डबल इस वाले में, हमेशा एक बात याद रखना है कि दूर वाला हमेशा छोटा होता है। आप आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि आदमी जब दूर से आ रहा है ना तो छोटा है, जैसे नजदीक आएगा तो बड़ा। ठीक, दूर से आएगा तो आप देखिएगा तो आदमी छोटा छोटा नजर आएगा, नजदीक आता है तो बड़ा हो जाता है। ठीक, तो वैसा ही आपको याद रखना है कि दूर का एंगल हमेशा छोटा बनेगा, नजदीक का एंगल बनेगा बड़ा। ये आपको याद रखना है, दूर का छोटा, नजदीक का बड़ा, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसमें 3 टाइप का सवाल देगा। ठीक है, इसमें जो है बस 3 ही टाइप का सवाल देगा, पूरा चैप्टर उसी पर है और वहीं से क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक, इसमें कौन कौन सा देगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, या तो 30 डिग्री का 60 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, या फिर 30 डिग्री का 45 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, या 45 का 60 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। बस इसी तीनों पर सारा सवाल घूमता है। क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा इसी तीनों पर। समझ में आ रहा है? चलिए, अब चलिए बनाना कैसे समझिए उसको थोड़ा सा। यहां तक तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा कि दूर वाला एंगल हमेशा छोटा, नजदीक वाला एंगल हमेशा बड़ा। कॉन्सेप्ट को बस समझते जाइए, मैं भी अब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आप बोलेगा गजब, मजा आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको मजा आ गया होगा ना, वैल्यू याद करना पड़ा होगा ना कुछ, आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं दो एंगल ले रहा हूं, ये वाला, ये कितना 30 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री। ठीक, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको 2-3 चीज गौर करना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि दूर वाला हमेशा छोटा होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे करके भी दे दे, अगर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है, इस टाइप का फिगर देगा और इसमें क्या बोलेगा, ये ऐसे पूरा रहेगा और ये नीचे रहेगा, लिखा रहेगा 60 और अंदर में लिखा हुआ रहेगा 30। ठीक, आप अगर ऐसे भी लिखा हुआ है 60 30, सही से नहीं लिखा जाता दोस्त। दूर वाला लिखा रहेगा 60, नजदीक वाला लिखा हुआ रहेगा 30 डिग्री। ठीक, ऐसे अगर लिखा हुआ है
तो आप ज्यादा हड़बड़ाइएगा मत, ऐसे बनाया हुआ है, ज्यादा हड़बड़ाइएगा मत, सीधा बात याद रखिएगा। दूर वाला एंगल 30 होगा, नजदीक वाला बड़ा होगा, नहीं दूर वाला छोटा, नजदीक वाला बड़ा। आप आंख बंद करके इस एंगल को 30 बना दीजिएगा, इस एंगल को 60 बना दीजिएगा, आंख बंद करके। कॉन्सेप्ट समझ में आया बात ये वाला, कि दूर का एंगल छोटा, नजदीक वाला एंगल बड़ा। क्लियर। अब दूसरा बात आपको क्या समझना है, दूसरा बात आपको यह समझना है कि इस जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, क्लास 10 का खास करके 99.99% क्वेश्चन आपको जब भी बनाना है, मैं तो बोलूंगा सारा क्वेश्चन जब भी बनाइएगा, सबसे पहले आप लीजिएगा अंदर वाला छोटा ट्रायंगल को लीजिएगा। यानी छोटा ट्रायंगल का मतलब जिसका एंगल बड़ा है ना, बड़ा एंगल वाला ट्रायंगल को लीजिएगा सबसे पहले, याद रखिएगा। छोटा छोड़ दीजिए, आप लीजिएगा कौन, जो एंगल बड़ा है 60 डिग्री है तो सबसे पहले 60 डिग्री वाला को लेना है। ठीक, जो एंगल बड़ा है हमेशा सबसे पहले बड़ा एंगल को लेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा एंगल को सॉल्व करेंगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक, दो बात समझ में आया। पहला बात क्या, कि दूर वाला छोटा होगा, नजदीक वाला बड़ा होगा। दूसरा बात क्या, कि जब भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले बड़ा वाला एंगल वाला को ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो यहां बड़ा वाला मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे लिख दूं ABCD, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, एंगल वाला ट्रायंगल कौन हो गया, 60 डिग्री ABC। तो सबसे पहले आप ABC को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर क्या ABD, लास्ट में फिर हम ABD को सॉल्व करेंगे। समझ में आया बात, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन का लेवल में धीरे 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 करके 1 नंबर का MCQ वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, उसी में लिख के दे देता हूं, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा आप लोगों का, 100 में 100% गारंटी। वहीं तक कॉन्सेप्ट पूछेगा, जैसे ना मैं बताऊंगा 10 12 15 जो भी क्वेश्चन हो, अब उससे ज्यादा अगर पूछ दिया तो मेरे कमेंट में आकर कुछ भी बोल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। और सारा क्वेश्चन जो भी आप देखेंगे इसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिया है, एक भी बाहर से नहीं दिया, जो पूछा गया क्वेश्चन है वहीं से है। ये 1 नंबर का सवाल है, ये MCQ में पूछता है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अ लेडर 40 मीटर लॉन्ग लेंस अगेंस्ट द वॉल। देखिए एक बोल क्या रहा है, एक दीवार है, इस पे एक सीढ़ी है, लेडर का मतलब क्या सीढ़ी है, ठीक है, जो कि कितना मीटर लंबा है, 14 मीटर लंबा। मान लीजिए ये सीढ़ी है, 14 मीटर लंबा है। ठीक, लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल। अब बोल रहा है जो सीढ़ी है यहां से दीवार से 7 मीटर दूर पर है। कितना मीटर दूर है, 7 मीटर। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था नीचे से ऊपर की ओर, यानी ये वाला एंगल मांग रहा है, ये वाला एंगल मांग रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहली बात, यहां पर चर्चा किसका हो रहा है, ठीक है। अब अगर देखिएगा एंगल यहां बन रहा है तो एंगल का सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होगा बेस और ये वाला होगा हाइपोटेनस। यहाँ पे चर्चा हो रहा है बेस और हाइपोटेनस का, तो बी और एच, बी एच किस में आता है, कॉस थीटा में आता है, तो लिख दीजिए कॉस। देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है तो हम बस कॉस थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। कॉस थीटा लिख दीजिए, कॉस थीटा बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 7, एच का मान कितना दिया हुआ है 14, कटा दीजिए 1/2। अब आपको पता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, बात हमारा है, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, बताइए कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसलिए यहाँ ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे याद रखिएगा जब भी ये बनाइएगा ऊपर में लिख देगा इन ट्रायंगल, ऐसे लिख देगा इन ट्रायंगल। अगर ABC है तो लिख दीजिएगा ABC, ऐसे करके लिखिएगा। एग्जाम में ऐसे ही करके लिखिएगा, थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा तो नंबर टीचर देगा, ठीक है, नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। अब एज वी नो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, ठीक है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। क्लियर है, बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व द स्नेक मूविंग। देखिए मान लीजिए एक ट्री है, मान लीजिए ये एक ट्री है, ठीक, एक ट्री है, इसके ऊपर में पीकॉक बैठा हुआ है, पीकॉक है, ये क्या कर रहा है, एक स्नेक को देख रहा है, ठीक है, जो चल रहा है, मान लीजिए स्नेक है 10 10 10.3 मीटर
दूर है, कहां से, तो पेड़ से, यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी है, यानी इसको देख रहा है, यहाँ पे स्नेक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्नेक है, ठीक है, इसको देख रहा है, जो कितना मीटर दूर है, 10√3 मीटर दूर है, ठीक। पेड़ का हाइट दे दिया है, इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एंगल, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है। आपसे इसमें भी पूछ रहा है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये आप कंफ्यूज हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आएगा, सीधी बात याद रखिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों बराबर होता है, क्या यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है। एक चैप्टर था क्लास 9th में, ट्रायंगल लाइन एंड एंगल्स, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो यहाँ पर ये और ये एंगल हमेशा सेम होता है, तो आप ये वाला निकाल लीजिए तो ये भी निकल जाएगा, क्लियर। इसमें भी वही काम करना, देखिए आप, ये क्या है, एंगल का सामने वाला पी है, ये है क्या बी, तो पी बी का कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है, टेन थीटा में, तो लिख दीजिए टेन थीटा बराबर, अब वहां लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो टेन थीटा बराबर पी का मान कितना दिया हुआ है 10, बी का मान दिया हुआ है 10√3, कटा दीजिए एक मरतब में, तो टेन थीटा के बराबर कितना आ जाएगा 1/√3। अब देखिए टेन थीटा किसके, 1/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, जैसा मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एज वी नो दैट टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, इसलिए थीटा का मान कितना 30 डिग्री, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, क्लियर है बात। ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम पॉइंट द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट वर्टिकल, ये सिंगल वाला ही है, ठीक है, बोल रहा है एक टावर है, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, इसमें हाइट पूछ रहा है टावर का, देखिए 60 डिग्री है, ठीक। बोल क्या आ रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर, टावर से लेकर यहां तक का कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। आपसे इसका हाइट पूछ रहा है, ठीक, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, हाइट इन द मीटर में निकालना है आपको ऑफ द टावर। अब देखिए हमसे इस हाइट को आप पहले तो लिख दीजिएगा, मान लीजिए मैं ऐसे लिख दिया ए बी सी, तो सबसे पहले लिखिएगा लेट्स परपेंडिकुलर बराबर एक्स मान लीजिएगा इसको, ठीक है, आप एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, नो मैटर, बस बनाने का तरीका सही होना चाहिए, एक्स मान लीजिएगा। अब देखिए ये दिया हुआ है, इसका चर्चा कर रहा है, ये है बी और ये है पी, बी पी का कॉम्बिनेशन टेन थीटा, डायरेक्ट बैठाइए टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर पी बाय बी, टेन 60 बराबर पी बाय बी, टेन 60 का मान क्या होता है √3/1, पी का मान कितना होता है, पी का मान एक्स है, एक्स माने थे, बी का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक्स बराबर कितना निकल जाएगा 30√3, आंसर बी फॉर बाहुबली, क्लियर। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस समझते जाइए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस लाइट, यहाँ हाउस लाइट वाला सवाल है। यहां बोल रहा हाउस लाइट है, मान लीजिए यहाँ एक हाउस लाइट है, साइड में बना देते हैं हाउस लाइट है, जिसका हाइट दिया हुआ है कितना 75 हाइट है। अब देखिए मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन रहे या एंगल ऑफ एलिवेशन रहे, नो मैटर, हमेशा देखिएगा दूर वाला एंगल छोटा बनेगा, नजदीक वाला एंगल बड़ा बनेगा, जहां दो एंगल दिया हुआ रहे समझ लीजिएगा दूर वाला छोटा बनेगा, क्लियर है। अगर एक ही बेस पर बन रहा है तो, यानी अगर परपेंडिकुलर एक ही है उसी पे बन रहा है, समझ लीजिएगा हमेशा दूर वाला छोटा बनेगा। देखिए यहाँ बोल रहा है लाइट हाउस है 75 मीटर लंबा, इसी पर यहाँ पे देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 2 शिप, जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री पर है, ठीक है, तो 30 वाला छोटा है, छोटा वाला कहां बनेगा दूर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है ये वाला, ठीक है। तो आपको पता होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल बात है, दोनों बराबर है। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां लिख दीजिए दूर वाला 30 और नजदीक वाला 45, बस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाइएगा ज्यादा टेंशन, ठीक। इसमें ABCD लिख दीजिएगा, A B
सी डी कुछ भी मान लीजिएगा। ठीक, क्लियर। ये बोल रहा है आपसे कुछ पूछ रहा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये दोनों शिप का बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है यहां से, यानी डीसी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, डीसी, यानी इसको आप एक्स मान लीजिए। फिर वही बात लिखने का लिख लीजिएगा, लेट्स डीसी बराबर एक्स। आप जब आर्य सवाल का मैथ का बुक खोलिएगा तो उसमें लिखा हुआ है लेट्स, इतना देख लीजिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ है। नॉर्मल सी बात है, जो आदमी 6 क्लास 7 क्लास में लिखता था वही वैसा ही लिखना है, लेट्स डीसी बराबर ये। ठीक है, उतना मैं नहीं लिख रहा हूं, तो भर जाएगा पूरा इसी कारण। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। एक्स का मान निकालना है, मैंने आपको बताया था ऐसा सवाल के बारे में। सबसे पहले आपको निकालना है बड़ा वाला एंगल। बड़ा वाला एंगल 30 या 45, आप खुद बताइए। बड़ा वाला एंगल 45 है, तो सबसे पहले हम 45 का जो ट्रायंगल है ना उसी को निकालेंगे। 45 का ट्रायंगल कौन है, ए बी डी, यही है। ठीक है, तो निकालेंगे इन ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, 45 डिग्री है। अब देखिए यहां पर समझिए, 45 75 तो ये दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। क्या है कि मैंने बोला था आपको, हम बोले थे ना आपको, क्या बोले थे, हम बोले थे कि भाई सबसे पहले बड़ा वाला निकालना है, उसके बाद छोटा वाला निकालना है। तो बड़ा वाला ये एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे फिर वही एंगल का सामने वाला पी है, नीचे वाला बी, पी बी का कॉम्बिनेशन यानी टेन थीटा। देखिए वैसे भी इस सवाल में जितना भी इस टाइप का सवाल है सब में टेन थीटा का ही यूज होने वाला है, टेन या कॉट। ठीक, तो लिख दीजिए टेन 45 डिग्री बराबर 45 कितना होता है, पी बाई बी। ठीक, 45 का मान होता है 1/1। पी का मान कितना दिया हुआ है, 75। बी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स, मान लिए थे हम लोग, इसको एक्स से गुना होगा तो एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 75। क्लियर यहां तक बात, बहुत ही आसान। एक्स का मान अब निकल चुका है, एक्स का मान कितना निकल चुका है, 75। अब हमको निकालना है अच्छा इसको y मान लीजिए, तो इसको x माने थे, इसको y मान लीजिए। भाई दोनों को सेम सेम नहीं मानना है, अलग अलग मानना है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस तो अलग होगा ना, इसलिए मानेंगे भी अलग अलग। इसको x मान लीजिएगा तो डीसी को क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। ठीक, अब निकालते हैं अब बड़ा वाला ट्रायंगल 30 डिग्री वाला। ठीक, लिखिए, यही लिख देता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, टेन 30 डिग्री बराबर P बाय बी। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही आसान है। 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√3। P का मान परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 75। B अब देखिए यहां पर खेला बेला होगा, B यानी बेस। बेस बड़ा वाला ट्रायंगल का पूछ रहा नहीं, यहां से लेकर ये पूरा यहां तक पूछ रहा है, ये पूरा बेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 75 निकला था और ये y था, तो 75 प्लस y होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। क्लियर होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 75 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो यहां आ जाएगा कितना, 75 प्लस x को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 75 प्लस x ही होगा। 75 को √3 से गुना कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 75√3, 75√3 निकल जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगर आप लोग कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और भी आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है इस चैप्टर का तो वो भी कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा बनाकर। ठीक है, देखिए अब नंबर को एक साइड कर दीजिए, यहां पर x 75 को 75 को भेज दीजिए उधर, x बराबर यहां है 75√3 और ये 75 यानी 75 भी चल जाएगा उधर, तो प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 75। अब देखिए आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, 75 कॉमन है, 75 कॉमन ले लीजिए। 75 से आ जाएगा यहाँ क्या, √3 और यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। ये आपका हो जाएगा आंसर, x का वैल्यू। आपसे मांग रहा था x था या y था यार, ओहो लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे हम लोग उसको y माने थे ना। कोई बात नहीं, जितना भी यहाँ पे x लिखा हुआ ना इस जगह पर, इसको बना दीजिए y, ताकि हम लोग माने थे इसको क्या, x तो इसको माने थे ना, y माने थे इसको, तो 75 प्लस यहाँ y होगा, बाय मिस्टेक सॉरी, यहाँ y होगा, यहाँ पे y होगा, यहाँ पर भी y होगा। क्लियर,
तो y का मान मांग रहा था, तो y का मान क्या हो जाएगा 75√3 - 1। अगर इसको पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन तो वैसे दिया देगा नहीं, कहेगी लंबा सवाल है ये, इसका ऑप्शन नहीं देगा। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए 75, √3 का वैल्यू होता है 1.732 -1 कर दीजिए, 75 मल्टीप्लाई 0.732 ये कीजिएगा तो आपको परफेक्ट आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है यहां तक बात, समझ में आया? सेम कॉन्सेप्ट, पहले बड़ा ट्रायंगल निकालना है फिर छोटा ट्रायंगल निकालना है बस, और आपको बस मल्टीप्लाई गुना भाग आना चाहिए रूट वाला, आप आराम से बना पाइएगा। क्लियर है यहां तक? चलते हैं अब एक लेवल और ऊपर करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होते जाएगा, ठीक है। मैं हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो एग्जाम में पूछा गया, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये 2025 का क्वेश्चन था, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो वहां से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक। और वीडियो भाई अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ मैन इन द बोट रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, ये भी लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है। 100 मीटर होगा यहाँ पे, 100 हाई, टेक 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड टॉप लाइट हाउस 60 to 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट। देखिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। वैसे तो भारी है नहीं, हल्का ही क्वेश्चन है, भारी नहीं है, बस आपको देखने में भारी लगेगा, कॉन्सेप्चुअल जाइएगा तो बहुत ही आसान है। देखिए मैं बनाता हूं, बोल क्या रहा है कि लाइट हाउस है, चलिए लाइट हाउस बना दिए हम लोग, ये लाइट हाउस है समझ लीजिए, ठीक। बोल रहा है कि एक बोट है ना, एक बोट जो है, अब देखिए यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, एक 60 डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, दूर वाला छोटा होगा यानी 30 दूर में बनेगा, नीचे बगल वाला 60 में बनेगा। आंख बन करके आप इसका फिगर बना दीजिए ऐसे, ऐसे दूर वाला 30 डिग्री, नजदीक वाला 60 डिग्री। बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 मिनट लगता है इसको 60 से 30 में जाने में, कितना लगता है 2 मिनट, यानी यहां से यहां तक का जाने में कितना लगेगा 2 मिनट समय लगेगा इसको, यहां तक क्लियर। और कुछ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है इसका 100। अब आपसे पूछ क्या आ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोर्ड इन मीटर पर मिनट। अब आपको स्पीड निकालना है। देखिए अब स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है, अब ऐसे समझिए, आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप पटना से कहाँ भेजे, मान लीजिए आप एक जगह जा रहे हैं, जैसे मैं कटिहार में, मैं कटिहार से पूर्णिया जा रहा हूँ, 30 किलोमीटर है वहां से, ठीक है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक। अगर मैं 2 घंटा में तय कर रहा हूं तो मेरा स्पीड कितना है, 2 घंटा में तय कर रहा हूं 30 किलोमीटर, इसका मतलब पर घंटा हम 15 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या किए, 30 डिवाइड बाई 2, 30 क्या था डिस्टेंस, 2 क्या था घंटा यानी समय, तो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए हमको यहां से यहां तक का निकालना, क्या मांग रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट का स्पीड मांग रहा है, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहां से यहां तक का हमको डिस्टेंस नहीं दिया। अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहां से यहां तक का, तो बस 2 से फिर मिनट से डिवाइड कर देंगे कि मिनट में ही मांग रहा है, जो भी डिस्टेंस निकलेगा उसको 2 मिनट से डिवाइड कीजिएगा तो निकल जाएगा क्या, स्पीड निकल जाएगा उसका। क्लियर है यहां तक? हमको बस क्या निकालना, टाइम तो दिया हुआ है ना भाई 2 मिनट, हमको निकालना है क्या डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, बहुत ही आसान, ठीक है। अब इसमें भी ये देखिए 2 एंगल दिया हुआ है, सबसे बड़ा वाला का सबसे पहले निकालेंगे, 60 वाला एंगल जो सबसे बड़ा है तो सबसे पहले हम 60 का निकालेंगे, 100 दिया हुआ है तो ये निकालिए। अब इसमें भी लिख दीजिएगा, लेट्स इसको x मान लीजिएगा यहां से यहां तक को, और यहां से लेकर यहां तक को y मान लीजिएगा और लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर, सबसे पहले निकालते हैं ये वाला ट्रायंगल। देखिए अब इसमें भी पी बी का है, इसका मतलब क्या लगेगा इसमें tan थीटा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, बगल में लिख दीजिए, छोड़ो रहने दो यार इसको, tan थीटा
देखिए भाई लोग, देखो ये ABCD लिखना जरूरी है भाई, लिख लेना, नंबर उसी पर मिलेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा भाई नंबर काट लेगा मास्टर, बोलेगा ये बेटा लिखा नहीं है, समझ में आ रहा है इसलिए लिख देना। चलिए टेन 60 डिग्री लिखिए, टेन 60 डिग्री बराबर P/B, 60 डिग्री का मान √3/1, परपेंडिकुलर P कितना है 100, B कितना है नहीं है y माने थे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो y, कलर चेंज कर दे रहा हूं जरा थोड़ा सा, y √3 या फिर √3y बराबर 100 और y बराबर 100/√3। और मैंने आपको बताया था कि √3 जब भी रहे तो √3 हटा दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, जब रैशनलाइज कीजिएगा तो y का वैल्यू निकलेगा 100√3/3। क्लियर यहां तक बात, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। ये मैंने निकाला है बड़ा वाला एंगल का जो ट्रायंगल है वो वाला। अब हम लोग निकालेंगे छोटा वाला, क्या निकालेंगे छोटा वाला, ठीक। चलिए छोटा वाला भी देख लीजिए, छोटा वाला 30 डिग्री का है तो लिख लीजिए, फिर वैसा ही लिख दीजिएगा ऊपर में, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। टेन 30 डिग्री बराबर P/B, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर P का कितना दिया हुआ 100, परपेंडिकुलर 100 है ना भाई। B, अब देखिए यहां पर खेला बेला, B मांग रहा है, इसका मतलब इसमें यहां ये वाला मांग रहा है पूरा, ठीक। हम लोग को तो ये निकल गया है y का वैल्यू हमको पता है, क्या है y का वैल्यू, y का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है देख लीजिए, ठीक है। इतना प्लस x होगा कि नहीं होगा, पूरा निकालना है ना भाई, हमको यहां से लेकर यहां तक का पता है कि ये वैल्यू, मगर इसका तो x माने थे, तो यहाँ जो b है बेस तो पूरा मांग रहा है, तो इसमें क्या होगा, कितना निकला था 100√3 डिवाइड बाय 3 प्लस का x होगा कि नहीं होगा, यहां तक बताइए, यहां पर बताइए होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। अब देखिए ये वाला पूरा 1 से गुना होगा और ये वाला √3 से गुना होगा, इसको पूरे का 1 से गुना करेंगे तो चेंज तो होगा नहीं, तो लिख दीजिए वैसे ही, कलर थोड़ा सा चेंज, लिख दीजिए 100√3/3 प्लस का x बराबर 100 को √3 से गुना करेंगे तो 100√3। क्लियर। अब देखिए ये वाला पूरा उठ के जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 100√3 माइनस का प्लस था माइनस हो जाएगा 100√3/3। अगर नीचे में इसका कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 दे दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जगह थोड़ा सा कम बच रहा है दोस्तों। x बराबर एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 से 1 से करेंगे 3 मरतब में, 3 को 100 से करेंगे 300√3 माइनस 100√3। जब इसको आप माइनस कीजिएगा तो क्या निकलेगा 200√3/3। ये क्या निकल रहा है x का वैल्यू निकल रहा है, यहां से लेकर यहां तक का दूरी निकल रहा है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब आप खुद बताइए, मैंने अभी बताया था स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये मुझे डिस्टेंस निकल गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल गया कितना है, ये मीटर में है, ठीक है, इतना मीटर है, हमको मीटर पर मिनट में ही निकालना था, मिनट का तो दिया हुआ है 2 मिनट में हो रहा था, समझ में आ रहा है, बोल रहा था क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां से यहां तक में जाने में 2 मिनट लग रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि स्पीड बराबर मांग रहा है क्या, स्पीड देखिए, फाइंड द स्पीड, स्पीड मांग रहा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस मेरे पास पता है, टाइम से डिवाइड करेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कर दीजिए। डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस दिया हुआ है 200√3/3, इसको डिवाइड किससे करेंगे, स्पीड बराबर डिवाइड किससे करेंगे 2 मिनट से, 2 मिनट से, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा मुझे भाई। अब देखिए आपको पता होगा कि जब भी ऐसा होता है तो नीचे वाला नीचे आ जाता है, पलटी मारता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये पलटी मारता है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 200
√3/2 × 3। ठीक, जब कटाइएगा इसको तो 100 मतलब में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, s बराबर 100√3/3। क्लियर। अब 100√3 को इसको भी और भी सॉल्व कर सकते हैं, 1.732 से गुना कर दीजिए इसको। मैं सॉल्व भी पूरा कर देता हूं। s बराबर, जब यहां पे वैल्यू पुटिंग कीजिएगा √3 का, तब यहां पे क्या होगा, जगह है, जगह तो बच नहीं रहा है, कहां करें, यही कर देते हैं। 73.2 ये होगा, डिवाइड बाय 3। जब डिवाइड कीजिएगा इसको, s बराबर 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 × 7 = 21, 2 बचा, 0.321, इतना के लगभग आएगा। ये आपका हो गया स्पीड आंसर। समझ में आया। अब देखिए यहां तक भी लाके छोड़ दीजिएगा तो काम चल जाएगा। आप यहां तक भी लाकर अगर छोड़ दीजिएगा इस जगह तक तो काम चल जाएगा। क्लियर है, मेरे बात समझ में आ रहा है आपको ना। डिवाइड सही किया मैं, 3 3 × 5 = 15, 2 बचा, 3 × 7 = 21, 2 बचा, 3 × 7 = 21। ठीक, ठीक है, क्लियर। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा भाई लोग। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन। क्लियर। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बाहरी नहीं भारी। देखिए कौन, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है बस उसी पर चलिए, कॉन्सेप्ट पे चलिए। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होगा फिर गड़बड़ है। ठीक है, कैलकुलेशन आना चाहिए आपको सही से। ठीक, बाकी सारा क्वेश्चन में वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड होने वाला है। क्लियर। चलिए, बोल रहा है क्या, अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व द boat an angle of depression 30 degree which is approaching the shore of the point immediately with the observers with the uniform speed 6 minutes later the angle of depression a boat found 60 degree। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है। क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, इसी का ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर का, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए। बोल रहा है एक आदमी जो है, देखिए क्वेश्चन का आपको हिंदी भी समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है फिर दिक्कत है। बोल रहा है एक आदमी जो होता है ना, तिलका टाइप का, पत्थर का जो तिलका होता है उस पर खड़ा है, वो देख रहा है एक बोट आ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें 2 एंगल दिया हुआ है, कहाँ गया, एक तो यहाँ दिया हुआ है 60, एक और कहीं दिया हुआ है भाई, हाँ यहाँ दिया हुआ है 2 एंगल। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, जहां 2 एंगल दिया हो, दूर वाला छोटा, नजदीक वाला बड़ा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए एक ही आदमी देख रहा है ना, यानी एक ही परपेंडिकुलर तो एक ही है, तो आंख बन करके इसका फिगर बनाइए ऐसे, दूर वाला बन जाएगा छोटा, नजदीक वाला बन जाएगा बड़ा। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है। नाम कुछ दे दीजिएगा, ABCD कुछ भी कर दीजिएगा, ABCD कुछ भी नाम दे दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में दम है इसलिए है क्योंकि इसमें और कुछ नहीं दिया गया, बस क्या दिया हुआ गया है कि 6 मिनट लग रहा है। ठीक है, एंगल यहां से यहां तक जाने में इसको कितना लग रहा है, 6 मिनट, 6 मिनट लग रहा है। बस क्वेश्चन में यही दिया गया है, इसका हाइट वाइट परपेंडिकुलर वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। ठीक, अब इसी पर आपको क्वेश्चन बनाना है। मांग क्या रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हियर रीच द शोर, यानी अब बोट तो यहाँ आ गया है डी पर, अब इसको यहाँ पहुंचने में, यानी ये क्या है, नदी का किनारा है ये, यहाँ पर ये आदमी खड़ा है इस जगह पे, ए पे आदमी देख रहा है, बोट यहाँ था, 6 मिनट में बोट यहाँ आ गया। बोल रहा है यहाँ से नदी के किनारे में, यानी यहाँ पर जाने में कितना समय लगेगा, समझ में आ रहा है। ठीक, यानी हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे हमको सबसे पहले तो निकालना पड़ता है क्या, डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला।
स्पीड इनटू टाइम किसका होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस का। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझिएगा। रिलैक्स नहीं है तो एक बार पॉज करके 2 मिनट रिलैक्स हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, तब समझिएगा। थोड़ा सा दम है क्वेश्चन में, इसी कारण। ठीक है, थोड़ा सा दम है, लिटिल बिट दम है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दम है। ठीक, अब ध्यान से समझिए। हम लोग को सबसे पहले बात डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर हम यहां से लेकर यहां तक का अगर डिस्टेंस बताएं तो डिस्टेंस क्या होगा पता है? देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। टी तो पहले से दे दिया है हमको, एस नहीं पता है, स्पीड नहीं पता है। ठीक, स्पीड। अब देखिए यहां से, अब यहां से अगर यहां आ रहा है तो यहां भी सेम स्पीड होगा और यहां पर भी सेम ही स्पीड होगा। ठीक है, स्पीड सेम, स्पीड में इसमें बोल नहीं रहा है स्पीड में चेंज हो रहा है, स्पीड सेम है, नहीं बोल रहा है इसका मतलब स्पीड सेम है, यानी स्पीड तो सेम है। स्पीड को मान लीजिए एक्स, तो क्वेश्चन में लिख लीजिएगा लेट्स स्पीड बराबर, लिख लीजिएगा, जब बनाइएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्पीड बराबर एक्स, ये लिख लीजिएगा। ठीक, अगर स्पीड बराबर एक्स होता है तो बताइए 6 मिनट था, टाइम कितना था? ध्यान से समझिएगा, ये 6 मिनट था। अगर हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? एस इंटू टी। ठीक है, जहां पर एस जो है हम लोग एक्स माने हैं और टी कितना है? 6। समझ में आ रहा है? यानी 6x इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम 6x लिख, या x 6 लिखिए या फिर 6x लिखिए, बात बराबर है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। ठीक, इसको x से t लिखिए अब, क्योंकि इसको x माने थे। अरे यार क्या हो रहा है? इसको x माने थे, ये t था 6, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा थोड़ा बहुत। क्लियर? यानी ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया? 6x। क्लियर? अब देखिए यहां पर, अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? d बराबर s इंटू टी। अब यहां पर s कितना है? s है x और t तो दिया हुआ है एक्स टी, इसका ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। यानी अब यहां से हमको एक बात पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? ध्यान से समझते जाइएगा, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है। b और d मेरे पास कितना है? xt, ये है। उसके बाद d और c, डी सी कितना निकले मेरे पास? 6x। इस बात को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर है यहां तक बात? अब क्वेश्चन पे आएंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले बड़ा को निकालेंगे फिर छोटा को निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले बड़ा को, ट्रायंगल 60 डिग्री का ये वाला निकालिए, बना दीजिए। 10 लिख दीजिएगा, ऊपर में लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी में 10 60 डिग्री बराबर पी बाय बी। 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/1, √3/1 बराबर पी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, पी इसमें नहीं दिया तो पी को हम पी रहने देते हैं, आप कुछ और मान सकते हैं, मानना है तो मान लीजिए। ठीक है, तो पी का पी, बी कितना निकला था? यहां से यहां तक का बी निकला था एक्स टी। ठीक है, कहेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल का नीचे में एक्स टी निकलेगा, एक्स टी। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहां तक? कोना कोने गुना कर दीजिए तो यहां हो जाएगा, निकलेगा P बराबर √3xt। ये आपका होगा पहला इक्वेशन। क्लियर? सेम उसी दूसरा इक्वेशन निकालिए। अब छोटा वाला ट्रायंगल एंगल का, छोटा वाला एंगल का, छोटा एंगल कौन है? 30 है, तो लिख देंगे। फिर वैसे ही लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी 10 30 डिग्री बराबर P बाय बी। 30 डिग्री का मान 1/√3। पी का पी रहने दीजिए, पी तो हम कुछ दिया हुआ नहीं था तो हम पी मान लिए थे उसको। बी, अब देखिए यहां पर, यहां से यहां तक का दूरी पूछ रहा है भाई, तो ये एक्स टी और 6x, यानी दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तब ना यहां से बी सी पता चलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बेस के जगह पे क्या लिखेंगे? एक्स टी प्लस
6x। समझ में आ रहा है यहां तक? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाला 1 से गुना होगा तो क्या निकलेगा, xt प्लस 6x बराबर t√3। कॉमन देखिए, कॉमन जाएगा कुछ, इसमें कुछ कॉमन जाएगा तो बैठा दीजिए, x कॉमन चल जाएगा तो यहां बचेगा t प्लस 6। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर इस जगह पे एक बात घुसा दीजिएगा, इस जगह पर, इस पॉइंट पर, यहां पर मैंने लिखा नहीं है उसको आप बता दे रहा हूं, लिख दीजिएगा इस जगह पर। ठीक है, लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, वैल्यू पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे p का हमको वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पर p का वैल्यू निकला था मेरे पास, उसी को p का वैल्यू यहाँ पे हमको पुट कर देना है। तो p का वैल्यू कितना था, √3xt था। लिख दीजिए √3xt, और यहाँ √3 है इंटू √3। क्लियर? अब इसको देखिए कितना होगा, यहां पर तो ये हो गया x t प्लस 6 बराबर √3 को गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3xt। क्लियर? अब यहां से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये x उठ के इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, ये वाला देखिए मल्टीप्लाई है, या फिर इस वाला x को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा और x कट जाएगा। ठीक है, आप यहां पे भी काट सकते हैं, ताकि दोनों देखिए मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो यहां से x और x कट जाएगा, ताकि ये देखिए ये वाला x जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाकर कट जाएगा, तो आप यहां से ऐसे डायरेक्ट कटा सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास क्या निकलेगा, t प्लस 6 बराबर 3t। ठीक, अब टी को सेम साइड कर दीजिए। ठीक है, इसको ले जाइए उधर, तो 6 बराबर क्या निकलेगा, 3t माइनस टी, 3t माइनस टी। अब आगे देखिए यहां पर, मेरे पास क्या आया था, 6 बराबर 3t माइनस का t, फिर 6 बराबर माइनस करेंगे तो 2t आएगा। अब देखिए 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/2 बराबर t, 2 से कट जाएगा 3 मरतब में, तो 3 निकलेगा किसका, t का वैल्यू। क्लियर बात? टाइम कितना निकला, 3, और टाइम हमसे मांग रहा था, क्या मांग रहा था, टाइम मांग रहा था, t मांग रहा था ना, टाइम टेकन बाय द बोट कम फ्रॉम द रीच द शोर। समझ में आया बात? क्लियर है यहां तक? देखिए यहाँ पे टी माने थे ना हम लोग, एक्स टी दिया हुआ नहीं था, हमसे टी ही मांग रहा था। टी कितना निकला, 3। समझ में आया? मेरे ख्याल से आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा भाई, और नहीं आ रहा तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, धीरे धीरे देखिएगा, स्पीड को स्लो करके भी देखिएगा तो आपको, मतलब ज्यादा स्लो मत कीजिए, थोड़ा स्लो करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री। अच्छा देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई, यहाँ पे मीटर छूट गया है, 7 मीटर हाई है। ठीक है, यहाँ मीटर छुटा हुआ है, यहाँ मीटर होगा। तो एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर का लंबाई है इसका। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ऑन द टॉप ऑफ अ केबल। अब एक और यहाँ पर टावर है, केबल टावर है ये। ठीक, बोल रहा है यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री ऑन द 30 डिग्री। ठीक, डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का, एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। समझिए बात को, यहां बोल रहा है ये जो बिल्डिंग है यहां से इस टावर के टॉप पर ऐसे ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से समझिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये वाला एंगल बन रहा है यहां से ऊपर, कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। फिर बोल रहा है 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द फुट इज 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से इस टावर का फुट पर यानी यहां पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टावर, इस टावर का लेंथ हमको बताना है, इस टावर का लेंथ। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है,
दम है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे दम नहीं है समझिए, समझा देता हूं। यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री का। और हमको टावर का, ये जो टावर है केबल टावर, इसका हाइट बताना है। तो सबसे पहली बात समझिए, यहां से हम लोग ये जो लाइन खींचे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो खींचा हुआ है, इसके बराबर हॉरिजॉन्टल है। तो ये अगर यहां से यहां तक बिल्डिंग 7 मीटर है, तो ये भी यहां से यहां तक 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्लियर है, यहां तक 7 मीटर होगा, ठीक। अब आप खुद बताइए, यहां पे 30 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा हमको, और यहां तक का हाइट निकालना है, ठीक है। यहां तक का हाइट निकालना है हमको, इसको एक्स मान लीजिएगा, हमको यहां तक का हाइट निकालना है। अब एंगल यहां बन रहा है, ठीक, हमको दे दिया ये। अब ये निकालने के लिए समझिएगा ध्यान से, अगर हमको एक्स निकालना है तो सबसे पहले हमको ये वाला भाग निकालना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का, ये इसको वाई मान लीजिए, वाई निकालना पड़ेगा, ठीक। क्लियर है, लिख दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, इन ट्रायंगल एबीसी नाम दे दीजिएगा। लेट्स मान लीजिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो लिख दीजिएगा ए सी बराबर वाई, बी सी बराबर एक्स, ये लेट्स कर लीजिएगा। क्लियर, मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, अब बस लिख समझ जाइए कि कैसे कैसे लिखना, मैंने वो पहले भी बता चुका हूं, ठीक। आगे चलते हैं, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वाई। देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना, ध्यान से समझिएगा। एंगल 30 डिग्री का है और ये दिया है मेरे पास, तो एंगल के सामने वाला P यानी ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या होगा, वाई क्या होगा, बेस, ठीक। PB का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ये तो हाइपोटेनस होगा। PB का कॉम्बिनेशन किससे बनता है, टेन थीटा बनता है। तो लिख दीजिए टेन 30 डिग्री बराबर P बाई बी। 30 डिग्री का मान 1/√3। P कितना दिया हुआ है 7, बी को हम क्या मान लिए थे, ये भी था ना, वाई मान लिए थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y बराबर हो जाएगा 7√3। क्लियर, यानी यहां से y का मान हमको पता चल गया 7√3। अब इस ट्रायंगल में जाइए, अगर y का मान हमको पता है तो x का मान निकल जाएगा। अब यहां पे देखिए, फिर एंगल के सामने वाला ये P है, ये भी है, फिर यहां पर बहुत ही सिंपल है। अब आप 60 डिग्री का निकालेंगे तो लिख लेंगे 10 60 डिग्री बराबर P बाई बी। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1। P का मान, अब देखिए यहां पर एंगल के सामने वाला P का मान क्या है, x। B का मान तो y का मान अभी जस्ट निकाला है 7√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर क्या निकलेगा, 7 या 21 21 निकलेगा। यहां तक क्लियर, समझ आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरे पास ये भी निकल गया, x का मान निकल गया 27, और ये पहले से 7 था। हमसे मांग रहा हाइट टावर का, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 21 + 7, हाइट कितना हो जाएगा 28 मीटर, आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको ध्यान से समझना था कि पहले ये है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, बहुत ही आसान था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये भी क्वेश्चन देखिए आसान है, ईबीसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इन फिगर ए बी टावर बोल रहा हाइट 50 है, यहां से देखिए ये वाला हाइट 50 है। In figure AB tower of height 50 meter, a man standing on top observe the two car on the opposite side of the tower with the angle of depression 30 degree 45 and 45 degree. Find the distance between them two car. देखिए एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो गया है टॉप पर, यहां से ये क्या कर रहा है, दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, दो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार इस जगह पर है, एक कार इस जगह पर है। आपसे पूछ रहा है कि अब निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, इस कार से इस कार का दूरी हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। बहुत ही फद्दू सा क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है। देखिए पहले यहां से यहां निकाल लेंगे इस ट्रायंगल का, फिर अब इस ट्रायंगल का, फिर यहां से यहां निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल है। अभी निकालने के लिए तो 50 तो दे दिया है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 होगा कि नहीं होगा, इस बात को आप लिख दीजिएगा लाइन में, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक। ये वाला को, यानी 45 डिग्री वाला को, एंगल जिसका बड़ा होगा, मैंने पहले बताया था जिसका एंगल बड़ा होगा उसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे।
45 डिग्री। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है एंगल का सामने वाला होता है P, यानी P दिया हुआ है हमको, अब B का बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 50 और एंगल 45, ठीक, हमको निकालना है ये वाला नीचे वाला एस, इसको एक्स मान लेते हैं। तो देखिए पी बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लगेगा क्या है इसमें, टेन थीटा, टेन 45 डिग्री बराबर पी बाय बी, 45 का मान 1/1, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर कितना निकलेगा 50। क्लियर। उसी तरह से अब यहाँ पर 30 है तो ये भी 30 बनेगा, यहाँ पर भी 30 बनेगा इस वाला ट्रायंगल में। इस वाला ट्रायंगल कैसा है, ऐसा है ट्रायंगल, यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ठीक। अब ये 50 है, अब देखिए यहाँ 50 है तो 30 दिया है तो निकल जाएगा, यहाँ भी ये निकालना है हमको, मान लीजिए ये y है, y निकालना है, पी बी का कॉम्बिनेशन, तो क्या बनेगा, टेन 30 डिग्री बराबर पी बाई बी, 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर पी का वैल्यू 50 है, बी हमको दिया हुआ नहीं है, बी को हम लोग क्या मान लिए थे y, तो y लिख दीजिए, ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो y बराबर मेरे पास निकलेगा 50√3। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग को क्या निकालना था, पूरा यहां से यहां तक ए बी का निकालना था, सी डी निकालना था, यहां से यहां तक दोनों को जोड़ दीजिए, तो सी डी बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए, सी डी बराबर क्या होगा, सी बी प्लस बी डी, सी बी यहां से यहां फिर बी डी प्लस बी डी, सी बी यहां से यहां तक कितना निकला है 50√3 प्लस ये बी डी कितना निकला है 50, कॉमन क्या आ जाएगा 50, सी डी बराबर कॉमन क्या आ जाएगा 50, यहां हो जाएगा √3 प्लस का 1, सी डी बराबर 50, √3 का वैल्यू होता है 1.732, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2.732। अब इसको जो गुना कर दीजिएगा, जो आंसर होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई लोग, बड़ा मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, ठीक है, बहुत ही आसान है। जब इसको गुना कर दीजिएगा आंसर सी डी निकल जाएगा, यहां से तक यहां तक का लंबाई, यहां तक भी आप छोड़ दीजिएगा, यहां तक भी आप छोड़ दीजिएगा। अगर देखिए याद रखिएगा, अगर रूट का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे रूट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, √3 का अगर वैल्यू दिया हुआ है तब तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ नीचे, अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तब यहीं तक छोड़ दीजिएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, अगर √3 का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे देगा इसे ब्रैकेट में करके √3 बराबर 1.732, अगर ये दे दिया है तब तो हम लोग को नीचे तक ले जाना है पॉइंट तक, ठीक, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को यहीं पे आके छोड़ देना है, आंसर अब नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द टॉप ऑफ टू पोल ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 28 मीटर कंसर्न्ड विद द वायर इज inclined to the horizontal at the angle 30 degree. Find the length of the wire distance between two pole. बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखिए यहाँ पहला बात क्या बोल रहा है, द टॉप ऑफ द टू पोल ऑफ हाइट 20 मीटर 28 मीटर, दो पोल है, एक 20 मीटर का है, एक 28 मीटर का है, ठीक, दो पोल। बोल रहा है एक वायर बांध दिया गया है, ठीक, हॉरिजॉन्टल एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहां से एक वायर बांध दिया गया, इसे कितना डिग्री पे है 30 डिग्री पर है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन बोल रहा है, दो चीज में निकालना है, सबसे पहले निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, लंबाई, ये जो यहां से यहां तक बांधा हुआ है, ये जो वायर बांधा हुआ है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ओ है, तो ए बी हमको पता करना है सबसे पहला बात, तो वायर का लंबाई यहां से यहां तक जो बांधा हुआ उसका लंबाई,
एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, अब दोनों पोल का डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक ये भी पता करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब देखिए अगर ये यहां से यहां तक 20 है तो यहां तक तो 20 ही ना होगा भाई, नहीं होगा, ये पूरा 28 है ना, इसका मतलब नीचे में 20 ऊपर में 8, तब ना टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 28। समझ में आ रहा है, यानी ये 20 होगा। अब देखिए यहां से अब एंगल 30 था, यहां पर ये हमको पता चल गया इसका परपेंडिकुलर कितना है 8, परपेंडिकुलर 8 है तो यहां ये पता नहीं चल जाएगा एक्स का वैल्यू, तो यहां से आपको डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक, और इसको हम y मान लेते हैं। देखिए जितना ये x का वैल्यू होगा उतना ही इसका भी वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको। देखिए सेम साइज का है ना, CD बराबर क्या होगा BO, जितना ये होगा उसी के बराबर क्या होगा CD, और y अलग से निकलेगा। निकालिए, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं x का वैल्यू, ध्यान से समझिएगा। और क्या कहता है यहाँ ये P है ये B है, tan थीटा लग रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर P बाय B। 30 डिग्री का मान 1/√3, P का मान, P एंगल यहां बन रहा है तो P का मान कितना होगा 8, बेस B का मान कितना होगा x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x बराबर कितना निकलेगा 8√3। ये निकल गया क्या डिस्टेंस, ये कितना निकला डिस्टेंस, ये 8√3, नीचे भी 8√3 होगा। अब इसी से आप y भी निकाल लीजिए। यहां देखिए P और x साइन थीटा बन रहा है, P और h का कॉम्बिनेशन बन रहा है साइन थीटा, यहां लिखेंगे क्या साइन 30 डिग्री बराबर P बाय एच। P का मान दिया हुआ है 8, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। P का मान दिया हुआ है कितना, P का मान दिया हुआ है 8, H नहीं दिया हुआ, H को माने थे y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो y का मान कितना निकलेगा 16, आंसर। यानी यहां से यहां तक का मान 16, नीचे का मान 8√3। क्लियर। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है। अब जो है इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारी है नहीं, हाँ ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है मगर आसान। बोल क्या रहा है, इसमें एक अमृता नाम की लड़की है जो कि नीचे में रहती है इस जगह पर, यहां से जब नीचे में रहती है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है 60 डिग्री एंगल बनता है। फिर ये चढ़ कर जाती है ऊपर, यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर चढ़ के आती है तो फिर बनने लगता है 45 डिग्री का एंगल। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने के लिए, आप इसको बनाना है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं तो बना रहा था, क्वेश्चन जब बना रहा था तभी मैंने पढ़ लिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार। और यहाँ हाइट लंबाई दे दिया है इसका, जितना तो चढ़ी है ऊपर वो 40 मीटर का चढ़ी है, ठीक। पहला क्वेश्चन है CD इज h मीटर, CD यहां से यहां तक का लंबाई दे दिया है h, ये वाला, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ OB, यहाँ OD होगा, OB लिखा गया है OD यानी ये वाला लंबाई पूछ रहा है, ठीक। इन द टर्म ऑफ h, इस पर ध्यान दीजिएगा, इन द टर्म ऑफ h यानी h के टर्म में ही हमें निकालना है, ठीक है, h के टर्म में ही निकालना है, ठीक, यानी कोई चेंजिंग नहीं करना। अब देखिए ये दिया हुआ है, ये निकालना है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, P और B का कॉम्बिनेशन बन रहा है इस ट्रायंगल में, देखिए ऊपर 45 डिग्री ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, इसमें देखिए P और B का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो tan थीटा बनेगा, क्योंकि h दिया हुआ है और नीचे वाला B मांग रहा है, तो लिख दीजिए tan कितना डिग्री है 45 डिग्री बराबर P बाय B। 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/1, P का वैल्यू दिया हुआ है h, B का वैल्यू दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो BD लिख देंगे यहाँ पे, कोना कोनी गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास BD बराबर क्या आ जाएगा, BD बराबर आ जाएगा h। ये हो गया आपका पहला नंबर का आंसर, पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC यानी अच्छा अब ये वाला निकालना, हाइपोटेनस निकालना है इसका, ये वाला, ठीक। ये भी निकालना है टर्म ऑफ h, ये भी h के टर्म में ही निकालना है, ठीक। हमको पता है कि नीचे वाला भी अब कितना है h निकला है मेरे पास, ये भी h ये भी h, किसी से भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, h है हमको निकालना है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए P एंगल का सामने वाला हमेशा P होता है, भले इसका नाम h दिया हुआ है
ठीक, मगर एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है यानी बीसी निकालना है, तो पी और एच का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, साइन थीटा में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री बराबर पी बाय एच, साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर पी का वैल्यू दिया हुआ है एच, और एच का वैल्यू लिख दीजिए बीसी, ताकि बीसी मांग रहा था, बीसी लिख देंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बीसी बराबर √2h। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन भी सॉल्व, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तीसरा नंबर पे जाते हैं। ठीक है। क्या देखिएगा, ये बी डी लिखा हुआ है। ठीक है, बीओ नहीं, बाय मिस्टेक हो गया है बीओ। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ सीई, यानी अब इसका हमको हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। ये यहां से यहां निकालना है, ये वाला हाइट। ठीक, हाइट सीई है ये। ऑफ द लाइट हाउस यूजिंग, अब देखिए यहाँ पे यूजिंग बोल रहा है √3 वैल्यू पुट करने के लिए। इसका मतलब हम लोग को पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा, √3 का वैल्यू का पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, निकालते हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग को क्या क्या पता था इसमें। ये पता चल गया था, ये पता चल गया, ये एच था ना, ये पता चल गया था एच है। हमको निकालना है सी से ई तक। देखिए सबसे लंबा ट्रायंगल का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला ऐसे। ठीक है, क्या निकालेंगे, यहां से। देखिए अब देखिए यहां से बी डी अगर एच होगा तो नीचे वाला ए बी ए भी तो एच ही ना होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर था। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ध्यान से समझिए, ये यहां से यहां तक और नीचे वाला लाइन ए सी, ये दोनों तो एच ही होगा ना, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। ये एच तो ये भी एच। क्लियर। चलिए निकालते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल का वैल्यू, निकालते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल का वैल्यू। ठीक, अब देखिए 60 डिग्री का बन रहा है, हमको निकालना है ये वाला भाग। ठीक है, और ये 60 डिग्री का एंगल सामने वाला यानी ये पी है और नीचे वाला बी है, पीबी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। पीबी, अरे यार, पीबी का कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा तो हम लोग यूज क्या करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। टेन 60 डिग्री दिखा दीजिए, टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी। 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/1। पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, देखिए यहां से यहां तक, एक बात और समझ लीजिए, ये यहां से यहां तक 40 है, तो ये भी यहां से यहां तक कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40। तो अगर हम पूरा मान बोले यहां से लेकर यहां तक 40 प्लस एच होगा, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 40 प्लस एच। बी कितना होगा, नीचे वाला बी कितना होगा, एच, का ये ऊपर वाला एच था, ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो नीचे वाला भी क्या होगा, एच। क्लियर, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एच को √3 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहां पे बना दे रहा हूं मैं, ऊपर में बना दे रहा हूं। ठीक है, यहां से बना दे रहा हूं। ठीक, यहां तक समझ में आया। एच को √3 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, √3h बराबर 40 प्लस एच, 40 प्लस एच। यहां तक क्लियर है, ये आएगा। एच को अब देखिए यहां ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एच को हम लोग इस साइड ले आते हैं, एच को किस साइड ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं। ठीक, आप कुछ भी कर सकते हैं, याद रखिएगा वेरिएबल वाला सेम साइड रहता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, √3h माइनस का h बराबर का 40 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन जाएगा h, कॉमन ले लेंगे h, तो यहां हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर 40। √3 का वैल्यू है 1.732, तो यहां पर क्या होगा, h मल्टीप्लाई, अब देखिए 1, ध्यान से समझिए, √3 का वैल्यू होता है 1.732, कितना होता है, 1.732। इसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.732 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहां लिख देंगे इसका वैल्यू 0.732 बराबर 40। अब ये वाला इधर जाएगा, ये वाला वैल्यू कहां जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो h बराबर मेरे पास क्या निकलेगा,
मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या निकल जाएगा 40 डिवाइड 0.732, पॉइंट उड़ा दीजिए, ऊपर में आ जाएगा कितना 400। यहाँ पे देखिए 40 था, पॉइंट उड़ा 3 को 0 जाएगा, 1 2 3 40 था। जब इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो कितना आंसर आएगा, जब इसको डिवाइड करने पर इसका आंसर आ जाएगा 54.79, ये इसका हो जाएगा डिवाइड करने पर आंसर। क्लियर। अब देखिए ये h का मान मेरे पास कितना निकला 54.79 और नीचे वाला कितना 40, दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम लिखेंगे AC क्या कहता है CE, तो यहां क्या लिखेंगे CE बराबर 40 प्लस 54.79, तो दोनों को जोड़ेगा तो क्या निकल जाएगा 94.79, कितना निकल जाएगा 94.79। आंसर आ जाएगा 94.79, ये हो गया आपका हाइट आंसर। क्लियर है, यहां से यहां तक का पूरा कितना निकल जाएगा 94.79। क्लियर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि और में दिया हुआ है क्वेश्चन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए, डिस्टेंस ए इफ AC बराबर 100। देखिए AC कहाँ है भाई, यहां से यहां है। अगर बोल रहा है कि AC को हम 100 मान लेते हैं तो हमसे क्या मांग रहा है AE मांग रहा है, ये वाला भाग मांग रहा है। अब देखिए एंगल यहाँ पे, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक, B और A का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कौन सा थीटा यूज होगा cos थीटा। लिख दीजिए cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा 60 डिग्री बराबर हम लोग इसको माने थे 100 दिया हुआ था। हाँ, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है B/H, cos 60 का मान। ठीक, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है, होता है 1/2। कितना होता है 1/2। बी कितना दिया हुआ है, देखिए बेस कितना है, ये वाला बात, ये था H था ना भाई, क्या था H था AE। आप इसको AE लिख लीजिए। हमसे हमसे मांग रहा है AE का डिस्टेंस, तो हम A ही लिखेंगे, H नहीं लिखेंगे। ठीक है, AE बाय AC कितना दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है 100 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो A यहाँ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर 2AE बराबर 100, तो AE बराबर क्या हो जाएगा 100/2, घटाने पर आ जाता है 50, तो AE का वैल्यू 50 आंसर। मेरे ख्याल से आपको सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है इस चैप्टर का, तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में ही क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। क्लियर है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि पहुंच सके ज्यादा लोगों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।